जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करिए मीरा भाईंदर की धरा पर लोकसभा चुनाव के इस समर में महायुति धनुष बाण वाले उम्मीदवार पहला नंबर बैलेट पेपर पर नरेंद्र गणपतराव मस्के जी को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने के लिए आज की भव्य विराट ऐतिहासिक जाहिर सभा आमदार गीता जी जैन, एडवोकेट रवि व्यास, भाईंदर विधानसभा क्षेत्र निवडणूक प्रमुख अगर आए हो तो मंच पर आने की कृपा करें। पूर्वेश नाइक जी मंच पर पधारे। हमारे उम्मीदवार नरेश गणपतराव जी मस्के मंच पर पधारे। 145 विधानसभा प्रमुख माजी नगर सेवक उत्तर भारतीय समाज के शिवसेना के राष्ट्रीय समन्वयक आदरणीय विक्रम प्रताप सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र पुरवल जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज 25 लोकसभा 2024 चुनावी सभा को संबोधित करने मीरा भाईंदर की धरती पे महाराष्ट्र के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस इस परिसर में पधार चुके हैं। उनका मैं मीरा भाईंदर वासियों की तरफ से जोरदार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत करें, जिन्होंने महाराष्ट्र के साथ साथ विशेष करके मीरा भाईंदर की धरती पे विकास के माध्यम से उनका विशेष आशीर्वाद रहा। ऐसे देवेंद्र जी फडणवीस का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उसी कड़ी में मंच पे नांदेड़ लोकसभा के यशस्वी लोकसभा सांसद जिन्होंने ऐतिहासिक काम 2019 में किया और फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उनको उम्मीदवार बना के चुनावी समर में भेजा, फिर से वो खासदार के रूप में चुन के आएंगे। ऐसे माननीय श्री प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मंच पे भाजपा महाराष्ट्र के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री जयप्रकाश ठाकुर जी का मैं हार्दिक अभिनंदन। की जनता है, यहाँ के नागरिक है, क्योंकि जब से मैं चुनावी समर में घूम रहा हूं, चाहे हमारा मीरा भाईंदर शहर हो या महाराष्ट्र का दूसरा कोई भी शहर हो, जनता खुद ये चुनाव लड़ रही है, अपना चुनाव मान के लड़ रही है। किसी को कुछ कहने का, किसी को कुछ बताने का जरूरत नहीं। लोग कहते हैं कि 2014 से थोड़ा कम लहर है, 2019 से थोड़ा ज्यादा लहर है। मैं बोलता हूं अब लहर लाने का जरूरत ही नहीं है। जनता जान चुकी है, जनता, भारत की जनता जाग चुकी है। अरे जो सोया रहता उसे जगाना पड़ता है। भारत की जनता 2014 में जाग चुकी है, अब उसे जगाने का जरूरत नहीं है, अब उसे जगाने का जरूरत नहीं है। एक यशस्वी प्रधानमंत्री जो भारत के एक कौन से परिवार में पैदा हुआ, कौन से बैकग्राउंड से आया, उसने आके पूरे दुनिया में भारत का मान बढ़ा दिया, भारत का सम्मान बढ़ा दिया। हमारे सुरक्षा के लिए, हमारे उत्थान के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, व्यापारियों के लिए, टेक्नोलॉजी में किस क्षेत्र में उन्होंने विकसित भारत का कल्पना हमको नहीं दिया। क्या अब भी भारत की जनता सोई रहेगी क्या? अरे उन्होंने हमारे रामलला को, जिन्होंने 500, हमने पुराणों में देखा था कि रामलला को 14 वर्ष का वनवास मिला था। अरे हमारे ये कलयुग में तो 500 का वनवास लोगों ने दे दिया था। मैं धिक्कार करूंगा उन जवानी को। लेकिन एक व्यक्ति आता है हमारे तमाम पूर्वजों को, जिसमें श्रद्धेय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, तमाम ऐसे हमारे पूर्वज जिन्होंने अपने सीने में वो आस लेके इस दुनिया से गए कि हमारा रामलला आज भी उस फटे हुए त्रिपाल में बैठे हैं। हमारे भारत माता जिनकी बेड़ियों को काटने में तमाम हमारे उस पूर्वज 1947 के पहले शहादत दे दिया, वो भी धारा 370 नामक कलंक हमारे भारत माता के माथे पे लगा हुआ है। ऐसे महान कार्य करने वाले हमारे नरेंद्र मोदी जी का ये चुनाव है। हमें किसी को जगाने का जरूरत नहीं, हम जागे हुए हैं। महाराष्ट्र के लोक लाडले मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब ने अरे दिन रात काम किया है। 20-20, 22-22 घंटा काम करने वाला एक सामान्य सा व्यक्ति जो है महाराष्ट्र का नेतृत्व कर रहा है। देवेंद्र जी फडणवीस, अजित दादा पवार, और इस शहर में हमारे प्रताप सरनाइक जी, जिन्होंने लगभग 3.5 से 4 हजार करोड़ का निधि लाके मीरा भाईंदर को विकसित बनाने का काम किया। सभी जाति, सभी धर्म, सभी प्रांत, सभी भाषा के लोगों को
उन्होंने कहीं ने मान सम्मान दिया। हमारे महायुति के नेता, चाहे प्रताप जी सरनाईक हो, चाहे पूर्व विधायक नरेंद्र जी मेहता हो, या हमारी दूसरी विधायिका गीता जी जैन हो, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हो, शिवसेना के पदाधिकारी हो, राष्ट्रवादी मनसे के पदाधिकारी हो, सभी लोगों ने मीरा भाईंदर के विकास के लिए, ठाणे के विकास के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए दिन रात एक काम करते हैं और अपनी मधुर वाणी से सभी को प्रेरित करें, जागृत करें। आप सभी को मेरा नमस्कार और यहाँ उपस्थित सभी मान्यवर को मेरा प्रणाम। ये मेरा सौभाग्य है कि आज देवेंद्र फडणवीस जी की उपस्थिति में, मेरे भाई श्री नरेंद्र मेहता की उपस्थिति में, ये एक राजनीतिक मंच पर मेरा पहला राजनीतिक कार्यक्रम है। भाजपा परिवार की सदस्यता ग्रहण करने के बाद तो मैं आप सबसे आग्रह करती हूं कि आप सब मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए और हम सब मोदी जी का परिवार है कि नहीं? तो मैं आज गर्व से कहती हूं कि मैं मोदी भक्त हूं, पूरी तरह से मोदी भक्त हूं। जैसे जब हम मोदी जी की तरफ देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? मोदी मोदी। जब मोदी जी की तरफ देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? निस्वार्थ देश प्रेम, बिल्कुल मुझे भी श्री राम दिखाई देते हैं मोदी जी की तरफ देखते हैं तो मैं आप सभी से, सारी बहनों से तो मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप सब तो जाकर मोदी जी को वोट देंगे ही। मुझे इतना गारंटी है कि आप लोग सब जाकर मोदी जी के लिए वोट करेंगे ही, लेकिन आप लोग सब अपने आसपास के सभी लोगों को, अपने परिवार के सभी लोगों को जागृत कीजिए और उन्हें लेकर जाइए पोलिंग बूथ तक वोट करने के लिए। मोदी जी तक अगर हमें अपनी आवाज पहुंचानी है तो नरेश मस्के जी हमारा उन तक का लिंक है। तो मैं आप सभी से आग्रह करती हूं कि आप सब प्लीज इस बार जाकर 20 तारीख को वोट कीजिए। मोदी जी तो आएंगे ही, लेकिन हमें उन्हें भारी तादाद से लाना है, अपनी पूरी ताकत उनके पीछे लगानी है और हमारी ताकत जब नरेश मस्के जी के पीछे लगेगी तभी जाकर हमारी आवाज मोदी जी तक पहुंचेगी। गुलाम हाजी निशांत हार्वेकर जी आइए। हॅलो हॅलो भारतदैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांना वंदन करून भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्व पक्षाचे कार्यकर्ते, बंधू भगिनी, मातांनो, सर्वप्रथम घाटकोपरमध्ये जी दुर्घटना घडली त्याच्यामध्ये जे मृत्यूमुखी झालेले यांना आम्ही भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहतो महाराष्ट्र निर्माण सेनेतर्फे। त्याचबरोबर या ठिकाणी आपल्या ठाणे जिल्ह्याचे उमेदवार श्री नरेश मस्के यांच्या प्रचार सभेसाठी आपण या ठिकाणी उपस्थित असतो। सर्व भगिनींना नमस्कार। तुम्ही बघत असाल दिवसेंदिवस नरेश मस्के साहेबांचा जो प्रचार जोर जोरात होत आहे त्याच्यामुळे आपले विरोधक असतील यांच्या पायाखाली वाळू सरकलेली आहे। आज तुम्ही बघत असाल या ठिकाणी प्रताप सरनाईक असतील, गीता जैन असेल, नरेंद्र मेहता असतील, अतिशय जोरात कामाला लागलेले आहेत। महाराष्ट्र निर्माण सेना, भाजपा, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना गट फार मोठ्या प्रमाणामध्ये उत्साही कार्यकर्ते कामाला लागले आहेत। समोर ज्यांची धावपळ सुरू झालेली आहे
तुम्ही बघत असाल अनेक प्रकारचे आरोप त्यांनी सुरू केलेले आहेत. आज त्यांना बोलायला लागतंय की खोकेचं सरकार, गद्दार. तुम्ही बघत असाल गद्दारी कुणी केली? महाराष्ट्राच्या राजकारणावरती जे वाट लावली असेल तर सर्वात वाट लावली ती उबाटा गटाने. उबाटा जे गट आहे हे स्वतःला फार पवित्र आणि दुसरे भ्रष्टाचारी असे जे आरोप करतायत, ह्यांना मला सांगणं आहे की तुम्ही खोके सरकार म्हणता, तुम्ही मुंबई महानगरपालिका लुटून खाल्ली, ह्याचा लेखाजोखा कोण देणार? तुम्ही जे मातोश्रीचं जे अस्तित्व होतं ते तुम्ही विकून टाकलं. मातोश्रीचं एक नाव होतं, त्या ठिकाणी लोक दर्शन घ्यायला जायची, आम्ही पण त्या ठिकाणी जायचो. पण तुम्ही त्या मातोश्रीचं पण अस्तित्व विकून टाकलं आणि स्वतःची वेगळी मातोश्री उभी केली. ह्या पैसा आला कुठून? तुमच्याकडे तुमचा व्यवसाय काय, तुमचा कामधंदा काय, या जनतेला पण माहिती पडायला पाहिजे. जेव्हा तुम्ही दुसऱ्यावर आरोप करता तेव्हा स्वतःवर पण लक्ष देणं तेवढंच गरजेचं आहे. म्हणून आज ठाणे जिल्ह्याचे नरेश म्हस्के यांच्या प्रचाराचा ध्यास घेतलाय. तुम्हाला या माध्यमातून सांगतोय की नरेश म्हस्के अतिशय चांगला आणि प्रामाणिक कार्यकर्ता आहे, हाडामासाचा कार्यकर्ता आहे. आनंद दिघे साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी काम केलेलं आहे. आता नमस्कार. आपकी बार फिर एक बार हमारी निशानी आपकी बार. धन्यवाद. आज के इस सभा में उपस्थित मंच पे हम सबके आदरणीय नेता, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, मंच पे उपस्थित हमारे उम्मीदवार नरेश म्हस्के जी, हमारे विधायक प्रताप जी सरनाइक, गीता जी जैन, मंच पे उपस्थित रूपाली जी गांगुली जी, सभी सम्मानित मंच, आप सभी का स्वागत है. हमें केवल 5 मिनट है, मैं 5 मिनट में अपनी बात रखने का प्रयास करता हूं. मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूं, हमें मौका मिला है फिर से मोदी जी का ऋण चुकाने का. हम देशवासियों के लिए, हमारी आस्था के लिए, हमारी श्रद्धा के लिए, हमारी रक्षा के लिए, हमारे विकास के लिए जो मोदी जी ने किया है उनका आज हम सबको मौका मिला है. मतदान के रूप में हम उनको फिर से विजयी बनाए. इसलिए देश के प्रधानमंत्री फिर नरेंद्र मोदी जी हो, इसके लिए नरेश म्हस्के जी को वोट देना है. मीरा भाईंदर के अंदर कुछ लोग कहते हैं मोदी सरकार आएगी तो संविधान खतरे में होगा, गद्दारों को माफ नहीं करना है. तो मैं उतनी बात करके अपनी बात को समापन करूंगा. कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ कोई दान होता है तो मतदान होता है. मतदान जीवन का सबसे महंगा दान है. व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, स्वयं के लिए 5 साल में एक बार मौका मिलता है अपना दान करने के लिए, मतदान करने के लिए. ये वही राजन विचारे हैं जिन्होंने मोदी जी के नाम पे वोट लिए, आपका विश्वासघात किया, वोट मोदी जी के नाम पे लिए और जाके बैठे कांग्रेस के साथ. तो बताइए गद्दार कौन? ऐसे गद्दारों को सबक सिखाना है कि जिन्होंने मोदी जी के साथ साथ जनता का विश्वासघात किया है. और जो जनता का विश्वासघात करता है उसे ना देश माफ करता है ना जनता माफ करती है. और कुछ लोग हमारे यहाँ के नेता कांग्रेस के, वो कहते हैं बार बार हर भाषण में संविधान खतरे में है. मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं, इतना ही संविधान से आपको प्रेम थी, मोहब्बत थी, तो पूरे देश में आपने संविधान क्यों नहीं लागू किया? कश्मीर में क्यों नहीं लागू किया? और जिसने संविधान लिखा ऐसे महापुरुष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, माननीय उप मुख्यमंत्री जी,
त्यावेळी ज्यांची सरकार होती, केंद्रात त्यांची सरकार, महाराष्ट्रात त्यांची सरकार, महापालिकात त्यांची सरकार, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जब पुतला मीरा भाईंदर में लगाने का था, 2 साल गोडाउन में बंद करके रखा। आपने जितना बड़ा पाप किया है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले को 2 साल गोडाउन में रखा, उसे सम्मान पूर्वक विराजित करने का काम किया तो उस समय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने किया है और हमने किया है। इसलिए हमें मत सिखाइए कि हमें कितना प्रेम है, कितना स्नेह है। इस मीरा भाईंदर के अंदर बुद्ध विहार बांधने का सारे कायदों के अंदर बदलाव करके अगर बुद्ध विहार किसी ने बांधने का किया तो आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने किया। इसलिए हमें कितना प्यार है, हमें मत सिखाइए। और ये वही कांग्रेस के नेता यहाँ के, जब कसाब ने हमारे हीरो को, हमारे पुलिस अधिकारियों को जब जिन्होंने शहीद किया, कई लोगों की हत्या की, तो यही हमारे कांग्रेस के यहाँ के विधायक ने कहा था कि कसाब को फांसी मत दो, इनको आतंकवादियों से प्रेम है। कांग्रेसियों को हमसे और देशवासी से कोई लेना नहीं है, केवल अपनी राजनीति करनी है। इसलिए आपको अब मौका मिला है ऐसे कसाब प्रेमी, ऐसे आतंकवाद प्रेमी, ऐसे गद्दारों से बदला लेने के लिए कि इस बार इतनी ताकत के साथ बटन दबाए धनुष्य बाण का कि आने वाले 5 पीढ़ी तक याद रखे कि गद्दारी का मतलब क्या होता है। देश के साथ, मोदी जी के साथ, जनता के साथ जिन्होंने गद्दारी की है उनका हिसाब लेना है। राजन विचार जी अगर महायुति में होते तब भी उनको टिकट नहीं मिलता। उसका कारण ये था कि 5 साल में इस शहर में किसी को एक काम पता है तो बताए। मोदी जी और एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस पहले ही निर्णय ले चुके थे कि इस बार राजन विचारी जी नहीं चलेंगे, क्योंकि देश में जब हम मोदी जी की बात करते तो उनके कार्यकर्ताओं को भी काम करना होता है। और मुझे विश्वास है कि आप मेरी बातें समझ गए होंगे। मैं फिर सभी का आभार व्यक्त करता हूं, अपनी बातों को विराम देता हूं। विश्वास के साथ हंस के बटन दबाएंगे धनुष्य बाण का और जीत के आएंगे मस्के। तर बटन दाबा, हंस के जीत के आएंगे मस्के। फिर एक बार जय श्री राम। आणि मग आनंद असा चेहऱ्यावरती ओसंडून वाहतोय। अरे हे तर आपलं मत आहे, अरे हे तर आपलं मत आहे, अरे हे तर आपल्या पाठीमागे, असं संपूर्णपणे वातावरण संपूर्ण ठाणे लोकसभा मतदारसंघामध्ये झालेलं आहे। उशिरा उमेदवारी जाहीर झाली। पत्रकारांचा एकच प्रश्न, आता तुम्ही लोकांपर्यंत कसे पोहोचणार, कसा प्रचार करणार? मी आनंदाने या ठिकाणी सांगेन, माझ्या सर्व नेत्यांच्या जीवावरती आज या नरेश मस्केचा ठाणे लोकसभा मतदारसंघातील 6 विधानसभा मतदारसंघातील एक राऊंड पूर्ण झालेला आहे। आज या क्षणाला मी प्रत्येकाला एकच कारण सांगत होतो, जरी उशिरा उमेदवारी जाहीर झाली तरी मी लोकांपर्यंत पोहोचणार। तो माझ्या महायुतीतील पक्षातील प्रत्येक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या जीवावरती। आम्ही फक्त निवडणुकीपुरतं काम करत नाही, तर आम्ही 365 दिवस 24/7 आमचा पदाधिकारी आणि कार्यकर्ता लोकांसाठी काम करत असतो, लोकांसाठी झगडत असतो आणि त्याच्या जीवावरती आम्ही निवडणूक लढतो। आणि आम्हाला निवडणूक लढण्यासाठी नरेंद्र मोदी साहेबांचं एक नाव आहे की ते आम्हाला दिल्लीपर्यंत सहज घेऊन जाणार आहे। भाषणासाठी अनेक मुद्दे आहेत, भाषणासाठी अनेक विषय आहेत। देवेंद्र फडणवीस साहेब यांना मुंबईला मीटिंग करता जायचं आहे। मी फक्त याकरता आपल्यासमोर भाषण करतोय की आपल्या उमेदवाराला सुद्धा बोलता येतं, या मीरा भाईंदरकर जनतेला कळलं पाहिजे। आणि याकरता हे 4 शब्द आपल्यासमोर मी बोलतोय। वेळ आल्यानंतर आपल्यासमोर बोलणार आहे। फक्त मला एवढंच आपल्याला हात जोडून विनंती करायची की सर्वसाधारण कार्यकर्ता, झेंडे लावणारा कार्यकर्ता, बोर्ड लिहिणारा कार्यकर्ता, अशा जाहीर सभांचं नियोजन करणारा कार्यकर्ता हा सुद्धा खासदार होऊ शकतो। याचं एक मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे नरेश मस्के, आणि ते केवळ
माननीय नरेंद्र मोदी साहेबांचा आशीर्वाद, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांचा आशीर्वाद, यामुळेच या सर्व गोष्टी शक्य झाल्या. मी माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब यांचे मी आभार मानतो की माझ्यासारख्या एक तळागाळातील कार्यकर्त्याला, ज्यांनी विद्यार्थी दशेपासून या पॉलिटिक्समध्ये सुरुवात केली, त्या कार्यकर्त्यांच्या पाठीवर तुम्ही हात ठेवलात आणि आज कार्यकर्ता दिल्लीपर्यंत पोहोचवताय. सर्व कार्यकर्ते कामाला लागलेले आहेत. आपल्याला देवेंद्र फडणवीस साहेबांचे विचार ऐकायचे आहेत. मी हात जोडून आपल्याला विनंती करतो, आपण ज्या विश्वासाने माझं काम करताय त्या विश्वासाला कदापि तडा जाऊन देणार नाही आणि या नरेश मस्केला मतदान केलं याची कधी तुम्हाला लाज वाटणार नाही. असे कृत्य मी करणार नाही. कायम आपल्याला अभिमान राहील की आम्ही जो निवडून दिलेला खासदार आहे तो आमचे प्रश्न दिल्लीमध्ये मांडतोय, आमच्यापर्यंत येऊन पोहोचतोय. अशाच पद्धतीचे काम मी तुमच्यासाठी करेल, एवढंच बोलतो आणि माझे 2 शब्द या ठिकाणी संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्रीराम. बहुत बहुत धन्यवाद नरेश मस्के जी, आपकी जीत निश्चित है. 3 जून की रात को भी आपको अच्छी नींद आए और हमेशा अच्छी नींद आए, प्रभु से यही प्रार्थना है. संस्थापक छत्रपति शिवाजी की मूर्ति, उस पर देवेंद्र फडणवीस जी प्रणाम करते हुए और आज के केंद्र बिंदु विधायक आमदार गीता जी जैन भी हमारे बीच में पधार चुकी है. भारत माता की, भारत माता की. लोकसभा चुनावी समर 2024 20 मई सोमवार को मतदान का दिन सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक मतदान कर रहे श्री नरेश गणपतराव मस्के जी को सबसे पहले महाराष्ट्र के यशस्वी माननीय उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी का भारतीय जनता पार्टी की स्वागत सम्मान करेंगे. पूर्व विधायक नरेंद्र जी मेहता और जिला अध्यक्ष किशोर जी शर्मा. आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी का स्वागत माजी आमदार नरेंद्र लालचंद जी मेहता और जिला अध्यक्ष किशोर जी शर्मा. आसिफ शेख जी भी हमारे बीच में आ चुके हैं. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के सर चिटनीस महामंत्री डॉक्टर आसिफ शेख. इसके बाद शिवसेना की ओर से लोकप्रिय आमदार प्रताप सरनाईक जी, जिला अध्यक्ष राजू भोईर जी और 146 विधानसभा प्रमुख माजी नगर सेवक विक्रम प्रताप सिंह जी. आइए निशा नार्वेकर जी आइए. संजय मांजरेकर जी, ममता मोराइसस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से प्रदेश महामंत्री आसिफ शेख और ममता मोराइस. आप राष्ट्रवादी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष है. विधायक MLC रविंद्र फाटक जी भी हमारे बीच में पधार चुके हैं, उनका बहुत बहुत अभिवादन. RPI आठवले गुट से श्री देवेंद्र सैलेकर जी. RPI आठवले गुट देवेंद्र सैलेकर जी. विशेष अतिथि गीता जी जैन का स्वागत नहीं गीता जी करेगी. गीता जी देवेंद्र फडणवीस जी का उप मुख्यमंत्री, हम सभी का सौभाग्य अहोभाग्य आज मीरा भाईंदर नगरी में मतदान के 4 दिन पहले हम सभी का. और अब मैं निवेदन करूंगा
अनुपमा जी, रूपाली गांगुली, टीवी सीरियल अनुपमा की फेम, उनकी आज स्वागत करेगी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष अनीता जी पाटिल। आइए, रूपाली गांगुली बहुत ही सुप्रसिद्ध टीवी अभिनेत्री और हमारे लोकसभा के महायुति के उम्मीदवार नरेश बस्के जी का नहीं। अच्छा, हमारे लोकसभा चुनाव के महायुति के उम्मीदवार, उन्हें अपनी शुभकामना। 4 जून को हम तीसरी दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाएं। फडणवीस जी ने उन्हें शुभेच्छा दी और अब उद्बोधन होगा। सबसे पहले विधायक गीता जी जैन, 5-5 मिनट सबके लिए। गीता जी, सबके लिए 5-5 मिनट, 5-5 मिनट समय निर्धारित किया हुआ है। विशेष निवेदन है 5 मिनट में अपने संबोधन का समापन करें। मंच पर उपस्थित आज हमारे लाडले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस जी और सभी मान्यवर, प्रताप जी है, नरेंद्र जी मेहता है, लेकिन आज हम जिसके लिए आए हैं, वैसे हमारे लाडले उम्मीदवार, महायुति के उम्मीदवार नरेश बस्के जी, आपका आशीर्वाद उनको मिले, यही कामना के साथ सम्मानित मंच और मेरे प्यारे भाई और बहनों, नगर सेवक, नगर सेविका, पत्रकार बंधु, सभी चैनल के मेरे पत्रकार, आप सभी से आज की शाम हम सब ये निवेदन करने आए हैं कि आज हम सब मिलकर इस बात की शपथ ले कि हमारे यहाँ से नरेश गणपत बस्के जी को भारी मतों से विजयी करने के लिए हम सब आज से कमर कस के दिन और रात एक करके सबसे ज्यादा विजयी मत यहाँ मीरा भाईंदर से मिले, इसके लिए सभी काम पे लगेंगे। आप सभी को मालूम है, जब से हमारी युति सरकार आई है, मीरा भाईंदर के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में विकास की गंगा बह रही है और वो विकास की गंगा अगर अविरत रखनी है तो हमें नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार यानी तीसरी बार पंतप्रधान बनाना पड़ेगा और हम सब आज शपथ लेते हैं कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। माननीय देवेंद्र जी यहाँ आए हैं और अब सबको पता है कि देवेंद्र जी का प्यार मीरा भाईंदर पे सालों से बहुत रहा है। भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भैया आपका वाला माइक देना, ये माइक जरा ठीक नहीं है, वाला माइक दो, मेरा आवाज बंद करे ऐसा माइक है ये। बोल सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित पीरीपा के अध्यक्ष जोगेंद्र कवाड़े जी, सांसद प्रतापराव पाटिल चिखलीकर जी, हमारे विधायक प्रताप सरनाइक जी, बहन गीता जैन जी, नरेंद्र मेहता जी, हमारे जनप्रिय उम्मीदवार नरेश बस्के जी, रविंद्र फाटक जी, जयप्रकाश ठाकुर जी, जिन्होंने अभी अभी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लिया, ऐसी बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीमती रूपा गांगुली जी, किशोर शर्मा जी, पूर्वेश सरनाइक जी, राजू भोईर जी, रवि व्यास जी,
श्री डोंगरे जी, वर्षाताई भोसले जी, संजय वाघुले जी, हसमुख गहलोत जी, विक्रम प्रताप सिंह जी, सचिन माजरेकर जी, आसिफ शेख जी, देवेंद्र शेलेकर जी, संदीप राणे जी, अनिता पाटिल जी, निशा नार्वेकर जी, पूजा आमगांवकर जी, मंचासीन सभी महानुभाव। किसी का नाम अगर छूटा होगा तो नाम लिखने वाले की गलती है, मेरी गलती नहीं है, फिर भी मैं क्षमा मांगता हूं। और यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित सभी माताएं, बहनें और बंधुओं, आज मुझे बहुत खुशी है कि मीरा भाईंदर में हम सभी लोग लोकसभा के चुनाव में हमारे उम्मीदवार नरेश मस्के जी को आशीर्वाद देने के लिए यहां पर एकत्रित आए हैं। बहनों और भाइयों, हम सभी प्रभु श्री राम जी को मानते हैं ना? बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। तो बोलिए, प्रभु श्री राम के हाथों में क्या है? क्या है? क्या है? फिर बोलिए, एकनाथ शिंदे जी के हाथों में क्या है? क्या है? क्या है? नरेश मस्के जी के हाथों में क्या है? क्या है? क्या है? इस मतदार संघ में मोदी जी के हाथों में क्या है? क्या है? क्या है? धनुष्य बाण। तो बहनों और भाइयों, फिर आपको और कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। हमको आने वाले 20 तारीख को धनुष्य बाण का बटन दबाकर हमारे नरेश मस्के जी को दिल्ली में संसद में भेजना है। ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव महानगर पालिका का, विधानसभा का चुनाव नहीं है। ये चुनाव भारत का चुनाव है। देश का नेता चुनना है। देश किसके हाथों में महफूज होगा, देश को कौन विकास की ओर ले जा पाएगा, देश के आम आदमी का सपना कौन पूरा कर सकता है, इसका निर्णय करने वाला ये चुनाव है। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि इस चुनाव को बहुत गंभीरता से हमें देखना होगा। आज अवस्था क्या है? महाभारत का युद्ध सच चुका है। जैसे महाभारत में एक और पांडवों की सेना थी, पांडवों के साथ कई राजा थे। दूसरी ओर कौरवों की सेना थी, कौरवों के साथ भी बहुत बड़े पैमाने पर राजे थे, रजवाड़े थे और युद्ध सजा था। वैसा ही भारत का युद्ध सजा है। एक और विश्व गौरव विकास पुरुष नरेंद्र मोदी जी पांडवों की सेना लेकर खड़े हैं और इस सेना में मोदी जी के साथ हमारे शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी हैं, हमारे एनसीपी के अजीत पवार जी हैं, हमारी मनसे है, हमारी रिपाई है, हमारी पीरिपा है, हमारी जनसुराज्य है, हमारी रैयत क्रांति है। ये सब मिलकर पांडवों की सेना तैयार हुई है। और कौरवों की सेना में कौन है? राहुल गांधी है। और राहुल गांधी जी के साथ 24-25 पार्टियों की खिचड़ी है। लेकिन मैंने उनको कहा, अरे खिचड़ी वालों, ये तो बताओ, हमारा तो तय है, हमारे तो प्रधानमंत्री मोदी जी है, आपका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है? कोई बोलने को ही तैयार नहीं है। आखिर सुबह 9 बजे जो टीवी पर पोपटलाल आते हैं ना, वो पोपटलाल को बोलना पड़ा। पोपटलाल को पूछा, बताइए आपका उम्मीदवार कौन है? तो पोपटलाल ने कहा, हमारे पास तो बहुत उम्मीदवार हैं, हम 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन पहला कौन बनाएंगे ये तो बताइए। फिर मेरे ध्यान में आया, ये क्या करने वाले हैं? एक कुर्सी रखेंगे। हम बचपन में संगीत कुर्सी खेलते थे, उस प्रकार से उस कुर्सी के इर्द गिर्द ये सारी पार्टियों के नेता घूमेंगे और जैसे ही म्यूजिक बंद होगा, जो पहला नेता बैठेगा वो पहला प्रधानमंत्री।
अगले साल जो दूसरा बैठेगा वो दूसरा प्रधानमंत्री के पद को घंटा खूब। तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज प्रथमच मी त्यांना वंदन करतो। आज भाइयों और बहनों, आज महायुति की जाहिर सभा हो रही है। वैसे हमारे महायुति के सभी नेता मंच पे और हमारे महाराष्ट्र के लाडले उप मुख्यमंत्री अभी आने वाले हैं। भाइयों, ये कांग्रेस वाले बड़े चालाक होते हैं, क्योंकि ये लोगों में भ्रम फैला रहे कि संविधान बदली होएगा। मैं उनको पूछना चाहता हूं, अरे तुमने 60 साल में कितने बार चेंज किया, पर हमारे 10 साल में हमारे मोदी साहब आए जब से ये संविधान दिवस मनाने लगे इंडिया में। बाबा साहब अम्बेडकर का लंदन का घर ये बीजेपी शिवसेना के सरकार में हुआ है। ये कांग्रेस वाले 60 साल के खाली घुटने को गुड़ लगा के हम लेने वाले आज तक ये दलित विरोधी है। कांग्रेस वाले हमेशा दलितों के विरोध करते आए, पर उनको हमेशा आरोप करते हैं बीजेपी जातिवादी है, बीजेपी जातिवादी। पर भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूं, अच्छा सिखाया। कई साल से हिंदू मिल की जगह नहीं मिल रही थी। कांग्रेस वाले 4 साल से रखा रहे थे, पर मोदी साहब आने के बाद तुरंत ही हिंदू मिल की जगह मिली है बाबा साहब का स्मारक बनाने के लिए। ये लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। अच्छा सिखाया। ये क्या रोजगार देंगे लोगों को, उनका खुद का रोजगार नहीं है। ये लोगों में भ्रम फैला रहे। मैं ज्यादा नहीं वक्त लेता हूं। मैं सबको आने वाले 20 तारीख को नरेश मस्ता और धनुष्य बाण जो मारे कस के हमारे नरेश मस्के जी को मीरा भाईंदर से कम 2 लाख से लीड से आना चाहिए। आप लोग सभी जने 20 तारीख को सुबह 7 बजे निकले और बाकी हर कार्यकर्ता अगर 10 जने को लेके आएंगे निकालेंगे तो वोटिंग जल्दी होएगा। और ज्यादा नहीं वक्त लेते हुए मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। और हमारे केंद्रीय मंत्री रामदास जी आठवले साहब आने वाले थे, पर उनको आज अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का फॉर्म भरने के लिए वाराणसी जाने की वजह से वो आए नहीं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते यहाँ पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।